चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एसबी के लिए, तो ये जो आपकी वीडियो है आपके लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाने वाली है। तो आइए जानिए कैसे ये आपकी हेल्प करेंगे, क्या आपको इसमें स्टेप बताए जाने हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, यानी कि एक तरीका कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका आपके सामने ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको स्मार्टली तरीके से पढ़ें। जो आपका सिलेबस है उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। जो सिलेबस है उसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पढ़े हुए में से मिल जाएं। तो यही है कि आपको जो अपनी सोच है ऑब्जेक्टिव बनाकर रखनी है, सब्जेक्टिव नहीं बना के रखनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी यहाँ पर स्मार्ट तरीके से पढ़नी है, रटना नहीं है, स्मार्टली तरीका आपको अपनाना है। यहाँ आपको खुद देखना है कि इस थ्योरी से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उस बेस पर आप यहाँ पे तैयारी कर लीजिएगा अपनी। एंड सेकंड चीज ये कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका जो एनालिसिस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उनका एनालिसिस करिए कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से सिलेबस से, कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा ज्यादा टॉपिक आपसे पूछा जाता है। तो ये आपकी जो तैयारी है इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, इसीलिए ये काम आप जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए एंड उसका एनालिसिस जरूर करिएगा कि क्या आपका उसका मीडियम रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्ड पूछे जाते हैं या फिर आपका मॉडरेट रहता है, इजी रहता है। इस तरीके से आप खुद से एनालिसिस कीजिए। साथ ही उसमें आप पता लगाइए कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये दो तरीके आपके पास हो चुके हैं। पहला था कि आपको तैयारी करने से पहले आपका जो सिलेबस है उसको स्मार्टली तरीके से डिवाइड करना है। देन इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं। तो ऑब्जेक्टिव आपको अपनी थिंकिंग यानी कि आपकी जो सोच है आपको वो ऑब्जेक्टिव बनाकर चलनी है। देन इसके बाद फिर आप जो प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ ये कि आप लोग अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर 1 है उसे आप साइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो पेपर 1 है उस पर भी आपको अच्छे से फोकस बनाकर चलना है, क्योंकि पेपर 1 ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्योंकि पेपर 2 में तो आपका इतना आता है कि आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स ला चुके हैं, लेकिन जो आपका पेपर 1 होता है यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। एंड लास्ट ये कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना जरूर आना चाहिए। आप चाहे क्वेश्चन कम कीजिए, लेकिन जो टाइम है वो आपका मैनेजमेंट होना चाहिए एंड बहुत ज्यादा उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। टाइम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ आप करें एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप उसमें गलत कर दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपका जो सही किया हुआ है वो भी आपका गलत हो सकता है, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप एक्यूरेसी भी जरूर सीखें। देन इसके बाद बात करें तो सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना टाइम टेबल आप खुद के टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा पावरफुल इस तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पर हर टॉपिक को 1-1 घंटा दीजिए डेली का। एंड साथ ही मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ मॉक टेस्ट लगाते रहें समय समय पर। एंड पीजीटी वालों को तो पता है, जो पीजीटी वाले हैं उनका तो एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है अब, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो मॉक टेस्ट आपको अब डेली लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सप्ते में एक बार लगाएं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अब आपको एक मॉक टेस्ट डेली जरूर लगाना है, ठीक है। देन रात को आप मॉक टेस्ट लगाइए, फिर उसके बाद सुबह को, दोपहर को आप उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं ये आप इसमें पहचानने की कोशिश करिए। अगर आप इतना सब कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड पेपर 1 को बिल्कुल नहीं भूलना है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो पेपर 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग है
उसे आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए एंड उसी में आपको फंसे नहीं रहना है। यानी कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो पेपर 1 में आपके मैथ्स एंड रीजनिंग पूछे जाते हैं वो इसी अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगेगा लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी भी होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, ठीक है, अगर आपको आता है और वो बहुत ज्यादा लेंथी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। बाकी है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। पीजीटी वालों के तो एग्जाम अभी आपको पता है एंड DSSB की जो प्रोसेस है वो अच्छी खासी फास्ट है। तो यानी कि जो DSSB TGT के एग्जाम्स है वो भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे। अगस्त सितंबर तक आपको वो एग्जाम भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी DSSB TGT मैथ्स की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड साथ ही न्यू क्वेश्चंस और किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए फिलहाल आज की जो बातें हैं इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।